That was the BJP Delhi President Virendra Sachdeva, who now believes that tomorrow, when the Parivartan Yatra will be held in the national capital, it will be Prime Minister Narendra Modi who will kickstart the Parivartan Yatra. The 29 candidates, the list of the BJP has come out, the first list. 29 candidates' names have been announced. These 29 soldiers is what the BJP Delhi President is saying will hit the ground running, and they will make sure that they take on Atishi as who's the current Chief Minister of the national capital, and Arvind Kejriwal. In fact, BJP now believes that it is possible this time around for the BJP to make sure that both Atishi, who's the current Chief Minister of the national capital, and Arvind Kejriwal can be defeated. This is what the BJP believes in the upcoming in the upcoming Delhi elections. Delhi elections will be held, and the elections are just round the corner. The first list of the BJP is out against Arvind Kejriwal. It is Pravesh Sahib Singh Verma, a former MP from the BJP, and also son of a former Chief Minister of the national capital. He is all set to contest from the New Delhi constituency. New Delhi constituency is where Arvind Kejriwal is also fighting from. If we speak about Atishi, then from the Congress, it is Alka Lamba that Atishi will be contesting from. तो आपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया, फैसला तो आज भी कोर्ट का लागू है। आप फिर दोबारा चुनाव लड़के विधायक तो बन सकते होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि कोर्ट की पाबंदियां आप पर लागू हैं। सो इसलिए, और जो मुख्यमंत्री आज की है उसे टेम्परेरी कह के आप ही ने जो उसमें जो है अड़ंगा डाल दिया कि भैया परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, तो विश्वास आप ही ने अपनी मुख्यमंत्री पर खो दिया है। तो दिल्ली तो अपने आप खोएगी। आप दिल्ली साल वहाँ सरकार को हुए, 1000 रुपए वहाँ महिलाओं से वायदे किए गए थे, 1 साल के 12,000 रुपए हो गए, 3 साल के 36,000 रुपए हो गए, जो नहीं मिले हैं महिलाओं को। कहाँ की बात कर रहे हैं? पंजाब की। बिल्कुल मैं आपसे आप लड़ते हुए क्यों नहीं दिखती हैं? नहीं, बिल्कुल हम दिख रहे हैं। हम अभी मैदान में उतरे तो अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ओपीएस की जो योजना और पेंशन स्कीम की बात करें, राहतों का काम जो है हमारे किसानों को सेब के हिमाचल की सरकार ने किया। आएंगे वो यहाँ पर पूछेंगे, हम वहाँ पर महिलाओं को फ्री बसों दे रहे हैं, हम वहाँ पर 2500 2000 रुपया दे रहे हैं, खातों में जा रहा है। आएंगी वो महिलाएं अपने बैंक खातों की पासबुक लेकर दिखाने के लिए कि तेलंगाना कर्नाटका की सरकार महिलाओं को दे रही है या नहीं दे रही। पंजाब बिल्कुल मैं कह रही हूँ, आप यहाँ पर कह रहे हैं 10 साल में आपने 1000 दे सकते थे ना। 75,000 करोड़ का 1 साल का बजट है दिल्ली सरकार का। महंगाई और बेरोजगारी तब भी थी। My colleague Sushant Mehra is now joining me on the list. सुशांत, दिल्ली की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने इस समय ऑफिशियली जारी कर दी है। 29 लोगों का नाम लिस्ट के अंदर आ चुका है, और कहीं ना कहीं कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की है वो ये है कि आतिशी को घेरा जा सके और अरविंद केजरीवाल को घेरा जा सके। अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवेश वर्मा होगा, और आतिशी की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आतिशी के सामने है रमेश बिधूड़ी। देखिए ऐश्वर्या की 2 सीटें दिल्ली के अंदर कहा जाए, कालका जी और नई दिल्ली में एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो इस बार देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कालका जी से कांग्रेस ने अलका लांबा को और रमेश बिधूड़ी को जो है वो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट जो है वो बनाया है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो नई दिल्ली सीट पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जिन्होंने आज तक के कैमरे पर खुद मेरे से बातचीत में ये बोला था कि हाँ, उनको चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। पिछले लंबे वक्त से लगातार वो महिलाओं को जो स्कीम लेकर के आ रहे थे उस पर कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी के निशाने पर थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से चुनावी कैंपेन पहले से ही शुरू किया उस पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को अब चुनावी मैदान में उतारा है, और नई दिल्ली सीट पर दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। पार्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त इस वक्त लोग जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे हमारे संग कैंडिडेट हैं आदर्श नगर से, और इनको टिकट जो है वो मिला। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को यहाँ पर मिठाई खिलाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। टिकट का अनाउंसमेंट हो चुका है, पहली लिस्ट आ गई है। कितने उत्साहित हैं इस पूरी लिस्ट को देखकर, को कैसे आप देखते हैं? देखिए, हम तो उत्साहित हैं और पहला मीठा मुंह में आगे है। राजकुमार भाटिया आदर्श नगर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। पिछली बार कुछ मतों से रह गए थे, इस बार निकालेंगे, और मेरा ये मानना है कि ये बड़ी संतुलित लिस्ट है। हमारे 41 उम्मीदवार अगले भी जो घोषित होंगे, दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर कमल खिलाना है, और ये पहला कमल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। एक सवाल ये भी था कि लंबे वक्त से अटकलें चल रही थी कि वीरेंद्र सचदेवा कहाँ चुनाव लड़ेंगे। कल आपने ऐलान भी किया कि मैं चुनाव लड़वाऊंगा, इसके पीछे वजह क्या? मैं अभी भी बता रहा हूँ ना, मैंने भी एक हाथ पकड़ा है, मुझे भी 69 हाथ और पकड़ने हैं। 70 की 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का चिन्ह चुनाव लड़ रहा है, और मैं प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते मेरी ड्यूटी है उन 70 सीटों पर चुनाव लड़ना और लड़ाना।
तो अगर मैं एक सीट पर रुकता हूं तो 69 सीटों की भी तो चिंता करनी है। तो इसलिए पार्टी अध्यक्ष के नाते मेरी अध्यक्षता में चुनाव होंगे और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनाएगी। एक सवाल ये कि इस पूरी लिस्ट के अंदर सबसे दिलचस्प मुकाबला किस सीट पर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि कालका जी से रमेश विधुड़ी, नई दिल्ली से परवेश साहिब सिंह वर्मा, क्या माना जाए ये सीट सबसे ज्यादा हॉट होने जा रही है? देखिए, मैं अब फिर कह रहा हूँ, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, कालका जी से आतिशी मार लेना और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, तीनों चुनाव हारेंगे। इस बार कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बहुत कम मार्जिन थे। आदर्श नगर का आपने जिक्र किया, पड़पड़गंज हो, कृष्णानगर हो, कई ऐसी सीटें, और एक सिटिंग विधायक का टिकट जो है वो काटना पड़ा, अरविंदर सिंह लवली को देना पड़ा। इसके पीछे वजह क्या? देखिए, जो कम मार्जिन से भी हारे, लेकिन इन लोगों ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, लगातार जनता के बीच में काम करते रहे, जनता के बीच में अपनी प्रेजेंट को इन्होंने रखा, उसका नाम इनको मिला है। और टिकटों में फेरबदल होता रहता है, किसी को टिकट नहीं मिली इसका ये मतलब नहीं उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। उनको संगठन में अपने साथ किसी और जिम्मेदारी में जोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। संगठन में एक्सक्लूसिव बातचीत आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा हैं और हमारे साथ आदर्श नगर के जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आपको भी टिकट मिला, चेहरे पर मुस्कुराहट, पिछली बार भी आपको टिकट मिला था, कुछ मार्जिन से आप रह गए। जी, मैं पिछली बारी बाई हार्ड लक 1580 वोटों से आ रहा था। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का और संपूर्ण पार्टी संगठन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर फिर भरोसा जतलाया है और प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी कहा है कि हम जीतेंगे और दिल्ली में बदलाव आ रहा है। दिल्ली में अब बदलाव इतनी जोर से आ रहा है कि सारे मार्जिन एकदम से अच्छे रहेंगे। मुकेश गोयल आपके सामने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, कितना, क्योंकि 1500 का मार्जिन है, लगातार आप कह रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, अब कहाँ वो लगता है कि इस चीज को कमी जो रह गई थी उसको पूरा करेंगे? देखिए, मेरा जो लक्ष्य है वो जीत का है। मुकेश गोयल हो या कोई भी कैंडिडेट हो, ये सब झूठी सरकार के लोग हैं। और पिछली बारी भी मुकेश गोयल जी केवल 9000 वोट ही ले पाए थे, ये कांग्रेस से लड़े थे। और अगर नगर निगम का चुनाव भी अभी वो जो जीते हैं वो 187 वोटों से ही जीते हैं। मुकेश गोयल जी का ये वाटरलू सिद्ध होगा और ये युग उनका समाप्त हो रहा है। राजकुमार भाटी, जिनका पिछली बार मार्जिन ऐश्वर्या सहज 1500 वोट का रह गया था, और यही बता दूं कि चाहे वो कृष्णानगर सीट हो, चाहे वो पड़पड़गंज सीट हो, ये सीट ऐसी थी, पड़पड़गंज सीट, जहां पर मनीष सिसोदिया महज 3000 वोटों के आसपास ही जो है वो चुनाव जीत पाए थे। और यही वजह थी कि जब उनकी सीट जो है वो बदली गई, उस पर बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ कि आखिरकार मनीष सिसोदिया जो है वो यहाँ से सीट छोड़कर के जंगपुरा जो है वो शिफ्ट हो गए। बीजेपी ने लगातार उन पर हमला करा कि अरविंद केजरीवाल का अगर शिक्षा का मॉडल अगर बेहतर है तो मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज छोड़ करके जंगपुरा उनको क्यों जाना पड़ा। और मैं बता दूं कि इंटरनल बात यही थी कि रविंदर नेगी जो कि वहां के मौजूदा निगम पार्षद हैं और उन्होंने अच्छी टक्कर जो है वो दी थी, और यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर से उनके ऊपर अपना उम्मीदवारी जो है वो जताई है, एक विश्वास जो है वो मनाया है। इसी के साथ कृष्णानगर की अगर सीट की बात की जाए, अनिल गोयल लंबे वक्त से वहां पर वो काम कर रहे थे, चुनाव हारे थे 2400-2800 वोटों के आसपास, लेकिन अब की बार एक बार फिर से उनको उम्मीदवार जो है वो बनाया है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। एक इस पूरी 29 की सीट में एक गांधीनगर की सीट है जिसमें सिटिंग विधायक थे अनिल वाजपेयी, उनका टिकट जो है वो कटा है। अरविंदर सिंह लवली जो की कांग्रेस से शामिल होकर के बीजेपी में आए थे, उनको टिकट दिया गया। कैलाश गहलोत जो की बिजवासन से चुनाव, नजफगढ़ से चुनाव लड़ते थे, आम आदमी पार्टी से मंत्री थे, वो छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए थे, वो सीट उनको सेफ नहीं लग रही थी। अब की बार उन्होंने बिजवासन से जो है वो टिकट जो है वो दी गई है। तो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला। और सिटिंग विधायकों में रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, और इसके अलावा अगर बात की जाए जितेंद्र महाजन को जो है वो उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा को फिर से उम्मीदवार बनाया। ये वो विधायक है जिन्होंने पार्टी की विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी चुनाव जीत करके वापस विधानसभा में पहुंचे। तो यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर से उनको टिकट जो है वो दी है ताकि वो चुनाव लड़ेगा। और पार्टी की मानना यह है कि इस वक्त पार्टी का जो लोगों में पीछे विश्वास है, एक अपर हैंड जो है वो बीजेपी को नजर आ रहा है। और यही वजह है कि उनको लगता है कि repeatedly given ticket by the Bharatiya Janata Party. If we speak about the Kalkaji, then in Kalkaji there's the sitting Chief Minister Atishi who will be fighting against Alka Lamba and against Alka Lamba with regards to the national capital. Now 29 candidates have now been the list for the 29 candidates has been announced by the Bharatiya Janata Party.